ये आवाज़ उस पक्षी की है जिसकी प्रजाति विलुप्त हो गई। पूरी पृथ्वी पर एकमात्र उस प्रजाति का ये जीवित बचा था और ये आवाज़ अपने ही समाज से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए ही उसने पुकार लगाई और ये पुकार पूरी पृथ्वी में विलुप्त हो गई। पर यह पुकार उसके पास लौट कर नहीं आई और हम इंसान अपने अकेलेपन पे इतना रोते हैं। जरा इसके अकेलेपन के बारे में सोचो। यदि हम जंगल में खो जाएं, तो जंगल में अनेकों आवाज़ हमें सुनाई देंगी। वो हमें डराएंगी। हम तड़पेंगे कि कोई तो एक ऐसी इंसान की आवाज़ मिले। बिल्कुल इसी तरह इस पक्षी ने भरे इस आवाज़ में इंसान से भरे हुए इस पृथ्वी पर उसे जंगल जैसा वीरान महसूस होता होगा। तब उसने अपने ही प्रजाति से एक आवाज़ की गुहार लगाई थी और मजबूरन वो गुहार उसके पास लौटकर नहीं आई और अंत में वो प्रजाति पूर्णतः विलुप्त हो गई। और हम इंसान से भरे हुए इस पृथ्वी पर, ग्रह पर फिर भी अकेले महसूस करते हैं। न जाने इतनी सारी भीड़ के बावजूद भी आदमी अकेला है क्यों? कम से कम इस पक्षी ने एक पुकार तो लगाई और हम इंसान एक पुकार तक नहीं लगाते। अपने अंदर ही दफन करके सारी जद्दोजहद, अपने अंदर ही दफन करके सारी परेशानियां पहाड़ बना लेते हैं, परंतु शर्म के कारणवश पुकार नहीं लगाते। तो हम तो भीड़ होते हुए भी इस पक्षी से भी गए गुजरे हैं। अपनी प्रजाति के इतने लोग होते हुए भी हमने कभी भी पुकार नहीं लगाई और कोसेंगे अपने किस्मत को। ये अकेलापन जो इस पक्षी ने महसूस किया, उसकी गहन सोच में अगर आप जाओगे तो सच में पूरे ब्रह्मांड में उससे ज़्यादा अकेला मुझे कोई भी जीव नहीं लगता है। वो अकेलापन जब गुहार ना लौटने पर, वो सेम पुकार ना लौटने पर अन्य जितनी भी आवाज़ें होंगी उसको वो तब भी सुनसान लगी होगी और उसकी मृत्यु शारीरिक ना होकर मुझे तो लगता है कि अकेलेपन में भयभीत होकर ही मृत्यु हो गई हो। पर मुझे हमेशा एक चीज़ आकर्षित करती है कि उसने पुकार लगाई। इंसानों, आप भी पुकार लगाओ। कम से कम इस भरे पूरे पृथ्वी पर अकेले मत रहो।